साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जोहार। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों से इस देश में लुक्कन छुपाई का खेल चल रहा है। अब क्या छुपाया जा रहा है और क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, ये तो आप तय करेंगे। हमारा काम है आप तक उन खबरों को लेके आना जो इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आप तक आपको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, आप तक पहुंचाता नहीं है। हम उन्हीं खबरों को आप तक लेके आते हैं। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर तो दिल्ली की सरकार तक पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पे जो हिरी हुई थी, ये मामला था ईवीएम मशीन का। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव पूर्ण हुए और उसके बाद से ही पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो दिल्ली के सड़कों तक ईवीएम का मामला जो है वो जोर पकड़ रहा था। अचानक कुछ चीजें ऐसी घटित हुई जिसे हम प्रयोग कहे या सहयोग कहे, क्योंकि हुआ ये कि महाराष्ट्र के परभनी जिले में संविधान के प्रियम्बल का अपमान किया गया। उसके विरोध में जो आंबेडकरवादी है, जो भीम सेना के लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन तैयार किया और उस आंदोलन को दमन कर दिया गया। और कहा, यहां तक कहा जाता है, सूत्रों की अगर माने तो पुलिस के द्वारा ही एक व्यक्ति जो वकील थे उनका और वहां के एक सरपंच का जो है वहां पे मृत्यु हुआ है। दूसरी बात ये देखी जा रही है कि संसद के अंदर में खुद भारत के गृह मंत्री को यह कहना पड़ा, बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर ये नाम अगर आप बार बार लेते हो, ये एक ट्रेंड बन चुका है। अगर इतना ही नाम अगर किसी भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। इस तरह के वक्तव्य को देना, क्या इस देश में जो आंदोलन छिड़ा हुआ है ईवीएम के विरुद्ध में, कहीं उसको दमन करने का तो काम नहीं है? अभी एक ताजा खबर ईवीएम के संदर्भ में आती है। इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार के द्वारा एक अभी नियम में बदलाव किया गया है। 93 नंबर का ये जो नियम है, जिसके 2A में ये दिया हुआ था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। दूसरा यानी B, आवेदन करने पर उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएगी। 3 नियम 64 के अधीन या नियम 84 के उपनियम खंड 1 ख के अधीन जैसा भी मामला हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अग्रेषित रिटर्न की प्रतियां रिटर्निंग जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 रुपए की फीस के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह का ये जो नियम था वो शायद 2 या 3 दिन पहले ही इसे बदल दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इस देश में जहां लोकतंत्र लागू है वहां पर में जो चुनाव की जो प्रक्रिया है ये तो लोगों के द्वारा की गई है। लोगों का अगर डाटा उनको अगर मिल जाए तो सरकार या चुनाव आयोग को क्या परेशानी हो सकती है? तो फिर इसे चुनाव आयोग और इस देश की सरकार क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक ट्वीट आया है। वो लिखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट edited amendment in the conduct of election rule is under assault in it systematic conspiracy। यानी उनका यह कहना है कि इस नियम को बदलना कहीं ना कहीं एक तरह की साजिश हो सकती है। साथ ही बहुजन प्रचारक लिखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहे कि ईवीएम मशीन का सोर्स कोड उजागर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका दुरुपयोग किया हो सकता है, तब ये सवाल उठाना लाजमी है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी व चुनाव आयोग के पास तो वह पहले से ही है, तो क्या वह उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? इस तरह की अटकलें जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है या भारत सरकार जो है वो सही तरीके से जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इससे इस देश के लोकतंत्र का नुकसान हो सकता है?
आप खुद समझदार है, आप इस पे गहरा मंथन कीजिए, विचार कीजिए। और अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस देश के मूल निवासियों को, यानी इस देश का जो बहुजन वर्ग है, जो 85% है इस देश का, उसे ही सड़कों पर आकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। आपके क्या कमेंट है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।